जितने भी हमने टेस्ट करवाए हैं, वो सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। उस समय कहा गया था कि इसको कुछ इश्यूज आएंगे, तो बहुत ज़्यादा उसमें हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैम का मुझे एक वीडियो मिला और इवन ऑन द फेस अगर आप उसका चेहरा भी देखेंगे, ये सिम्पटम्स हम देखते हैं 6 साल के अंदर बच्चे के। ऑक्सीजन लेवल्स डेप्रिवेट हो जाते हैं, बॉडी के अंदर धीरे-धीरे एक्टिविटी कम हो जाती है। इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स अगर बच्चों को है, और इतनी अच्छी चेंजेस आए हैं इसके अंदर। पहली चीज़ कि आज वही बच्चा जो है वॉकिंग कर रहा है। थेरेपी के साथ में इस डाइट का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है बच्चे में। मैं प्रदीप बिष्ट कंडोली से, गाँव कंडोली, देहरादून से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। ये मेरी मिसेज राजरानी बिष्ट हैं और हमारा ये छोटा बेटा, दूसरा बेटा मतलब अविरल बिष्ट है। ये प्रेगनेंसी के दौरान इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और जब प्रीमेच्योर इसकी सर्जरी ऑपरेट करके इसको पैदा हुआ ये, तो उसके बाद इसका 17 नवंबर 2018 को ये पैदा हुआ। उसके बाद 23 तारीख को इसके कुछ टेस्ट करवाए डॉक्टर साहब ने, जिनमें इसको पीवीएल बताया गया कि पैरावेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया की प्रॉब्लम है। और उस समय कहा गया था कि इसको कुछ इश्यूज आएंगे, तो बाद में पता चला कि इसको चलने की समस्या मेन इशू रहा। तो ये चल नहीं पाया। जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का हो गया, तो कुछ जगह हमने अन्य जगह भी इनका ट्रीटमेंट करवाया, कुछ थेरेपीज करवाई, तो बहुत ज़्यादा उसमें हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक दिन मैं ऐसे ही गूगल पे देख रहा था, तो मैम का मुझे एक वीडियो मिला जिसमें कि वो पैरावेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया के बारे में कुछ बता रही थी। कह रही थी कि हमारे यहाँ इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो उसके संबंध में फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैं उनसे मिला, तो मिलने के बाद उन्होंने 3 महीने का इसका फिलहाल पैकेज दिया था, जो कि 1 महीना यहाँ पे थेरेपी होनी थी, जो कि आज हो चुकी है। हाय, जो हम ये केस अभी डिस्कस कर रहे हैं वो अविरल का है, जो 6 साल और 9 महीने का बच्चा है। जब अविरल मेरे पास आया तो मेरे पास इसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, तो हमने इसके टेस्ट करवाए हैं जो ज़रूरी लगता है। उसके अंदर एमआरआई, वीपी और जितने भी हमने टेस्ट करवाए हैं, वो सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और वो उसकी बॉडी के अंदर दिखता भी है, जैसे स्पैस्टिसिटी जब हम बात करते हैं, सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं, उसमें भी बहुत अलग-अलग प्रकार के सेरेब्रल पाल्सी होते हैं। पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि बीमारी क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि सिम्पटम्स क्या है। तो इसके अंदर जो सिम्पटम्स रहे हैं, वो ये रहे हैं कि उसका पूरा बॉडी बहुत टाइट था, पैर से लेके हाथ, ठीक है? और इवन ऑन द फेस अगर आप उसका चेहरा भी देखेंगे, तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा टाइट था जब मेरे पास आया था। और हाथ बिल्कुल यूज़ नहीं करता था, हाथ भी टाइट रहते थे एंड लेग्स ऑब्वियसली वो टो पे खड़ा रहता था बिकॉज़ और क्रॉस करता था। जब ये सिम्पटम्स हम देखते हैं 6 साल के अंदर बच्चे के, तो हमें बहुत दुःख होता है क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं, वो हमें फ़ॉलो कर रहे थे 3 साल से। और 3 साल के बाद वो यहाँ पे हमारे पास आए और उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और इतनी अच्छी चेंजेस आए हैं इसके अंदर। पहली चीज़ कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो टाइटनेस थी, वो टाइटनेस जो है वो बिल्कुल चली गई। दूसरी चीज़, जो हाथ से कुछ भी ग्रिपिंग नहीं कर पाता था, वो बच्चा आज ग्रिपिंग कर रहा है। तीसरी चीज़ जो है, जहाँ पे सिर्फ़ वो खड़ा रहता था टो के ऊपर, वो भी क्रॉस करके, आज वही बच्चा जो है वॉकिंग कर रहा है। और जो खाना नहीं खा पाता था बिकॉज़ इट वाज़ स्पैस्टिसिटी केस था, तो ये मत समझिए कि स्पैस्टिसिटी सिर्फ़ हाथ, पैर और बैक में होती है। स्पैस्टिसिटी देखो मसल्स की होती है, मसल्स का टाइट हो जाना, फ्लूइडिटी कम हो जाना, ठीक है? सर्कुलेशन कम हो जाना। तो सर्कुलेशन मसल्स तो हमारे पूरी बॉडी में है। अगर मानो कि एक जगह पे सर्कुलेशन कम हो जाता है, एक ऑर्गन में सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो पूरी बॉडी के अंदर ये इफ़ेक्ट आता है। ऑक्सीजन लेवल्स डेप्रिवेट हो जाते हैं धीरे करके। तो इट अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन, इट इवन अफेक्ट्स द न्यूरोट्रांसमिटर्स।
जब ये सब चीजें होती है तो आंखों की रोशनी भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, कान के अंदर भी हमारे फ्लूइड होते हैं, आंख के अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं, तो कान के अंदर भी उसको सुनना कम हो जाता है, नसें भी ड्राई होने लगती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बॉडी के अंदर धीरे 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 एक्टिविटी कम हो जाती है। एंड यही केस अविरल के साथ हुआ। तो जब हम उनके पास आए थे तो इसको चलता तो था ही नहीं, साथ में बॉडी स्टिफ रहती थी, टाइट रहता था, खुद चिड़चिड़ा रहता था। अब थोड़ा सा उसमें भी सुधार है, थोड़ा सा खुश रहने लगा है, थोड़ा सा बॉडी ढीली पड़ी है, रिलैक्स जैसा लगता है, नरम हो गई है बॉडी। थोड़ा खड़े होने में, जैसे पहले खड़ा होता था तो थोड़ा सीधा नहीं हो पाता था, अब सीधा खड़ा हो जाता है। दाहिने हाथ में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो भी थोड़ा सही हुई है। कमर जो बैक में इसको थोड़ा सा बैंड था, थोड़ा सा हल्का सा सीधा हुआ है। कुछ आगे करेंगे तो उसमें बेनिफिट्स आएंगे। अभी 2 महीने हमने घर पे करना है इसको, उसके बाद फिर मैम से मिलना है, तो फिर देखते हैं मैम क्या बताती हैं इसका। फिलहाल तो हमें कुछ फायदा दिखा है। इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स अगर बच्चों को है, ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे उनके मूवमेंट को लेके हो, तो एक बार आगे मैम से मिले, मैम से डिस्कस करें। फिर आपको जैसा लगता है, हमें तो कुछ अच्छा महसूस हुआ है और आपको भी लगता है, तो आपको भी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए यहाँ पे। इसमें कोई वैसी समस्या की बात नहीं है। बाकी देखते हैं, हमें तो फायदा मिला है, उम्मीद करते हैं बाकी को भी फायदा मिले। जब हम यहाँ पे आए, मैम ने इसको सबसे पहले नीडल की, एक नीडल थेरेपी होती है जो कि पूरे हेड से लेके पूरी बॉडी में होती है। उसके बाद इसको रोज थेरेपी हुई, अलग अलग टाइप की, 12 टाइप की, और उन थेरेपी से इसको बेनिफिट हुआ है। और उसी बीच इसको दिन में 4 टाइम डाइट यहाँ पे और 1 डाइट घर के लिए दी जाती थी, जो कि मैम खुद बनाती हैं। और इस ट्रीटमेंट में थेरेपी के साथ में इस डाइट का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है बच्चे में। एक तरीके की उसके लिए मेडिसिन की तरह काम करती है, और बच्चा उसको खाने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, पर धीरे धीरे यूज टू हो जाता है। इसने भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम की है इसको खाने में, और बाद में धीरे धीरे खाने लगा। अब ये अच्छे से खाता है और इसका रिजल्ट इसमें है। और सभी लोगों को, जिनको भी, जो भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो सभी यही कहते हैं कि इसमें जो डाइट है वो अच्छा काम करती है, साथ में थेरेपी तो जरूरी है ही। खैर, जो ठीक हुआ है वैसे वैसे करेगा। क्या ठीक हुआ है भाई अभी हाथ होता है। बता क्या क्या ठीक हुआ है तेरा? पहले तो ये डाइट खाने लग गया था मैम। हाँ। नाउ जब हमने उसको पहली सेट के अंदर ही उसको जो ट्रीटमेंट दिए हैं, विदिन 15-20 डेज के अंदर उस बच्चे के अंदर इतने चेंजेस आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी पूरी बॉडी में अकड़न थी, वो अकड़न जो है वो पूरी उसकी जो है लूज हो गया बॉडी। पर अगर फर्स्ट विजिट के अंदर ही इस बच्चे के अंदर स्पैस्टिसिटी रिड्यूस हो रही है, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, बच्चा परेशान नहीं हो रहा है। सो जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं, जब हम लोग चीजें करवाते हैं, इट ओनली हेल्प्स अस टू नो कि कौन से एरिया के अंदर, कौन से मॉड्यूलिटी के अंदर हमें इसकी बच्चे के अंदर काम करना है। एंड इन अविरल्स केस इतना अच्छा रिजल्ट मिला विद इन 15-20 डेज, इवन दो उसको पीवीएल है, पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमलेशिया है, और साथ साथ में हाइपोप्लेजिया है, जहाँ के अंदर टिश्यूज नहीं है, उसके ब्रेन के अंदर ग्रोथ नहीं हुई है। और इन सब के होते हुए उसकी आंखों में प्रॉब्लम, कान में प्रॉब्लम, उसकी नसों में प्रॉब्लम, और दूसरी उसको मल्टीफोकल सीजर्स भी आते हैं। वो सारी चीजों के अंदर फर्क आया है। और जैसे अविरल के अंदर ये चेंजेस आए हैं, योर चाइल्ड कैन हैव द सेम चेंजेस। थैंक यू।